के अभी केस प्रोसीडिंग्स हुई हैं। मैजिस्ट्रेट साहब के पास फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया है और सेशन कोर्ट के फिर से कंटेम्प्ट की गई है कि जब फवाद चौधरी साहब को कहा गया कि उनको बख्शी खाने में उनको उनके बच्चों से, 2 बेटियों से मिलवाया जाए जो नाबालिग हैं, उनको यहाँ से ले गए वो लोग। दूसरी बात ये कि अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है मैजिस्ट्रेट साहब से कि ये लोग दहशत गर्दों की तरह फवाद चौधरी साहब को अदालत में लेके आते हैं और बार बार उनके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, बार बार पुलिस ये हरकत करती है। मुझे नहीं पता ये किसके कहने पे कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सख्ती से अभी ऑर्डर किया है कि इस चीज़ को रोका जाए और बाय लॉ जिस तरीके से भी उनको रखा जाए उनको लेके आया जाए, लेकिन अभी हम 2 कदम निकले नहीं थे, उनके ऊपर फिर चादर डाली गई, उनको दहशत गर्दों की तरह इस अदालत से ले जाया गया। वी आर मूविंग अ कंटेम्प्ट। हमने उनको मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट की है कि एसपी साहब को, एसपी कोसार लगते हैं, इनको कौन से लगते हैं, मुझे ये थाना कोसार, एसपी को बुलाया जाए और उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाए कि ये जो आप अजीब एब्डक्शन, अगवाकार, दहशतगर्द बना के फवाद चौधरी साहब को लाया जाता है और लेके जाया जाता है, जिस तरीके से इसको बिल्कुल रोका जाए। और दूसरी बात ये, बार बार आज कोर्ट में कहा जा रहा है स्टेट की तरफ से कि जी मेरे घर का सर्च वारंट दिया जाए इनको। हमने यहाँ पे कोई मोबाइल्स, फ़ोन्स और पता नहीं इन्होंने क्या क्या मेरे घर में से बरामद कराना है। मेरी 2 बच्चियाँ हैं छोटी, मैं अकेली रहती हूँ। आपको किस चीज़ का डर है? फ़ोन आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, मैसेजेस मोबाइल से सबको जा रहे हैं फवाद साहब के नंबर से। मोबाइल की सिम बंद नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो फवाद साहब फ़ोन करेंगे तो एज़ पर प्रोसीजर बंद होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे दो बच्चियाँ घर में मौजूद हैं, 6 साल की और 4 साल की, और कहा जा रहा है कि जी हमें सर्च वारंट विद पुलिस और पता नहीं किस किस के साथ दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप बताइए। ये कौन से मुल्क में ये होता है कि आप घर में घुस के, और जिस तरह का आपने देखा कि ये तो हिस्ट्री शहबाज गिल वाली दोहराई जा रही है, उनके घर में उनको हथकड़ियाँ ले जाके जिस तरीके से ले जाया, क्या मुझे क्या पता है कि आई एम इनसिक्योर कि मेरे घर में कल को ये क्या चीज़ डालेगी पुलिस और आपको शो करे कि जी फवाद चौधरी साहब की ये चीज़ है। मैं उनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करती और मुझे बिल्कुल इस चीज़ का खदशा है कि जिस तरीके से ये बार बार इसरार कर रहे हैं कोर्ट में कि जी हमें घर का सर्च वारंट दिया जाए, सर्च वारंट दिया जाए। आई एम मूविंग एन एप्लीकेशन इन द अपर कोर्ट ऑल्सो कि जी देखें, पहले आपने उनको अबडक्ट कर लिया घर से, लाहौर के घर से, अब आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। हम पूरा ताउन कर रहे हैं आपके साथ, हम हर चीज़ आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन मैं आपको दूंगी जो आपको चाहिए, आप मांगे तो सही। लेकिन आईओ का रवैया, स्टेट का रवैया, 8 बजे से हम इस कोर्ट में ख्वार हो रहे हैं, आपने देखा है, कभी एक कोर्ट कभी दूसरी कोर्ट। बहरहाल मेरी अभी भी चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है कि बराए मेहरबानी, बराए मेहरजानी मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस केस को पुटअप करें। मेरे घर पे पुलिस भेजी जाएगी, सर्च वारंट कह रहे हैं ये लोग लोने के, आप सुन रहे हैं, इसको प्लीज़ इसके ऊपर सोमोटो लीजिए, एटलीस्ट इसके ऊपर तो सोमोटो ले लीजिए कि घर पे जिस तरह ये घुसना चाह रहे हैं मेरे, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पता नहीं घर में क्या क्या है। मुझे आप बताएं, मेरा दिफा कौन करेगा? मैं अकेली रहती हूँ, कौन आएगा मेरे साथ? या तो आप लोग सारे बाहर बैठे मेरे घर के, जो भी आए सारी प्रोसीजिंग आप लोग साथ आए, मीडिया मेरे साथ घर में आए, ताकि कोई भी चीज़ गलत तरीके से पोर्ट्रे ना की जाए। रिमांड फिर मांगा गया, रिमांड फिर दिया गया, वेट कर रहे हैं हम फैसले का कि कितने दिन का रिमांड दिया जाता है या नहीं दिया जाता। फिर दिया जाएगा जी इनको वापस कस्टडी में। ये क्या हो रहा है? आज़म समाती साहब के साथ भी यही हुआ था, शहबाज गिल साहब के साथ भी यही हुआ था, और अब फवाद चौधरी साहब भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब, केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब से कि प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दें, अगर ये अडियाला जाते हैं मेरी बच्चियों को, और मुझे इजाज़त दें। अभी तक मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। मैं इनकी ग़ुलाम नहीं हूँ, हम कोई ग़ुलाम नहीं है जो ये कहेंगे हम उठा के कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब का भी फ़ोन आया था जी, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं इस केस को, और इंशाल्लाह इसके ऊपर पॉलिसी के तहत जो कुछ भी फैसला पार्टी करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। थैंक यू।